अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और ऑपोजिशन लीडर सेनेट को नाअहल करार दे दिया है। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसने ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और ऑपोजिशन लीडर सेनेट को नाअहल करार दे दिया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। वकार, पहले ही ये समझा जा रहा था कि अब चूंकि सजा हो गई है तो नाअहली भी हो जाएगी, बिलाखिर वो फैसला आ गया, क्या डिटेल्स है मजीद? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसलाबाद का जो फैसला है उसकी रोशनी में आइन के आर्टिकल जो 63(1) है उसके तहत जो अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली है उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद शिबली फराज, उसके अलावा रुकन कौमी असेंबली साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर, जरताज गुल, राय हसन नवाज समेत जो है वो 11 अरकानी सेनेट कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के 2 अरकान है, जिसमें अंसर इकबाल है, जुनैद अफजल साई है और मुर्तजा इकबाल है, उनको जो है वो नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी करदा नोटिफिकेशन है उसमें फैसलाबाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो 3 फैसले हैं उसका हवाला दिया गया और उसमें इन अरकान को चूंकि जो है वो जुर्म का मुर्तकिब पाया गया तो इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल जो 63(1) है उसके तहत इनकी नाअहली करार दी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें भी खाली करार दी हैं, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर मुतल्लिका विंग को भेज दिया गया है, जिसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि रवा हफ्ते जो खाली करदा नशिस्तें उस पर बाकायदा तौर पर इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। ताम ये एक प्रोसीजरल जो है वो कार्रवाई थी, जिसमें अब अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट वो बाकायदा तौर पर अब नाअहल करार दिए जा चुके हैं। जबकि इससे कबल जो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के मलिक अहमद बुचर, उनको जो है वो सरगोदा के केस में जो है वो सजा हुई थी और उसके बाद उनको भी नाअहल करार दिया गया था। जी सही। वकार सैयद, बहुत से जो दीगर अरकान हैं उनको भी सजा हुई थी इन तमाम फैसलों में, एटीसी के फैसलों में, क्या आप उनकी तफसीलात शेयर कर सकते हैं? और भी कोई नाम है ऐसे जो आगे चल के नाअहल हो सकते हैं? जी देखिए, इस वक्त 9 मई के मेन मुकदमात है वो तो अब लाहौर तक जो है वो महदूद रह गए, जिसपे भी ये तवक्को की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो डेडलाइन दी गई है और उस डेडलाइन के तहत जो है वो 9 अगस्त से कबल जो है वो जो लाहौर की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उनकी जानिब से भी ये फैसले सुनाए जाने हैं। ताम उसमें से जो कुछ के फैसले जो है वो सुनाए जा चुके हैं, जबकि जो बैरिस्टर गौहर अली हैं उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन 39 के करीब अरकानी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली हैं जिन पर नाअहली की जो तलवार है वो लटक रही है। उसमें बेशतर का जो ताल्लुक है वो 9 मई के मुकदमात से है, जबकि जो 26 नवंबर को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे एहतजाज के दौरान, उससे मुतल्लिक भी जो केसेस है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है। ताम जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में को उसके मुताबिक 4 माह का वक्त दिया गया था कि तमाम जो फैसले हैं वो किए जाएं और उसी डेडलाइन को मीट करते हुए जो मियां वाली, सरगोदा और उसके अलावा जो फैसलाबाद की में जो 3 केसेस थे उनके फैसले जो है वो सुनाए गए। इससे कबल शुरू में जो कोट लखपत जेल में एक जो फैसला था शादमान थाने से मुतल्लिक वो भी जो है वो सुनाया गया, जबकि इसके अलावा जो दीगर जो केसेस है वो इस वक्त लाहौर में है और वो ज़ेर समाअत है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो है वो उसमें भी फैसला जो है वो 9 तारीख से कबल जो है वो कर दिया जाएगा। काम जो वकार सईद, अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 39 के करीब अरकान हैं जो नाअहल हो सकते हैं जिन पे ये तलवार लटक रही है। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, किन को नाअहल करने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, अगर आप उनके नामों की डिटेल्स शेयर कर सकें? नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें 11 अरकान है, जिसमें एक सेनेटर है जो अपोजिशन लीडर है सैयद शिबली फराज, जबकि NA 18 से जो अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब का नाम है, जबकि इसके अलावा जो MNA है NA 96 से राय हैदर अली, इसके अलावा जो साहबजादा हामिद रजा है वो NA 104 से MNA फैसलाबाद से, जबकि राय हसन नवाज NA 143 साहिवाल से, जरताज गुल
जो डीजी खान से NA 185 से जो है वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी, जबकि जो अरकानी पंजाब असम्बली है उसमें मोहम्मद अंसर इकबाल का नाम शामिल है, जो सरगोदा सही, यकीनन एक बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, सेनेट से, पंजाब असेंबली से और फिर इसी तरह कौमी असेंबली से जिनके अपोजिशन लीडर थे वो अब नाअहल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आपने हमें तफसीलात फराहम की।